हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पेपाल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि एक SD2 रोल के लिए हुआ था। बट ये वीडियो एक जेनरिक वीडियो होने वाला है, जहाँ पे नॉट जस्ट SD2, SD1 और फ्रेशर्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो से आप ये समझोगे कि अगर आप पेपल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DSA कितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, अगर आपको DSA के लिए प्रिपेयर करना है तो किस लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल या क्या टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि और कौन से राउंड्स होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हायरिंग मैनेजर राउंड क्या होता है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में समझेंगे और मैं आपको स्लाइड के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगा हर एक राउंड में क्या क्वेश्चन पूछा गया, DSA के कितने क्वेश्चंस थे, फिर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस का क्वेश्चंस क्या थे, ये सब देखेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहें, एंड तक इस वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज होते हैं जो आउट ऑफ कॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, उनको बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे चीज़ें। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लेता हूँ। ये वीडियो फ्रेशर, SD1, SD2 सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बेसिकली आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और एक्सपेक्टेशन क्या रखना है, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे ओपनिंग्स पेपल में आए हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को रेफ़र किया है जो भी मुझे रीच आउट किए थे। तो उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट यू गेट अ ओवरऑल आइडिया कि क्या और कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक इस वीडियो को देखना। एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेरा जो पहला राउंड था वो DSA बेस्ड था। तो इसमें मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये राउंड 1 घंटे का था। पहला क्वेश्चन था जो वो लिंक लिस्ट पे बेस्ड था। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बेसिकली मैं क्वेश्चन तो डायरेक्टली बता नहीं सकता एग्जैक्टली क्या था, बट ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा अपने चैनल पे। तो आप मेरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक लिस्ट के कुछ वीडियोस बने हुए, उसी में से एक क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था। पहला बात तो आपको लिंक लिस्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैवर्सल वगैरह आना चाहिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था उसमें लाइक अब मल्टीपल तरीके से किसी भी कोई भी DSA बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आप नाइव वे से भी कर सकते हो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो मैंने इनिशियल जो भी सॉल्यूशन दिया था वो मैंने नाइव सॉल्यूशन बताया था और फिर उसको ऑप्टिमाइज करा। यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती है। एक तो आप उस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कैसे अप्रोच कर रहे हो। दूसरा, आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन, आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू राइट सूडो कोड। बेसिकली सिंटैक्स मैटर नहीं करता यहाँ पे, बट लॉजिक मैटर करता है, एज केसेस मैटर करता है। तो यहाँ पे वो आपको कोड भी लिखने बोलेंगे। ये ओवरऑल आपको मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने सॉल्यूशन बता के फिर मैंने कोड लिख भी दिया था। तो ये था पहला क्वेश्चन जो लिंक लिस्ट पे बेस्ड था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज़ अ सर्विस बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड। मेनली प्रोडक्ट बेस्ड में जनरली बहुत पूछे जाते हैं। बस यही ध्यान रखना कि लिंक लिस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन DSA, जहाँ पे आपको बेसिक इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, ट्रैवर्सल्स आना चाहिए और कुछ एप्लीकेशंस लाइक आपको इस डेटा स्ट्रक्चर के एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए, राइट। तो ये ओवरऑल मैं बोलूँगा मीडियम क्वेश्चन था जो इजीली हो गया। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो एरे बेस्ड क्वेश्चन था। बेसिकली सम मैनिपुलेशन के ऊपर। ये भी सेम आपको नाइव वे ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताना है, राइट। ये ओवरऑल क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप एक सॉल्यूशन बताओ जो ऑप्टिमल हो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके बताओ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करके बताओ। ये ओवरऑल था। 1 घंटे में मुझे 2 क्वेश्चंस मिले थे और मैंने दोनों सॉल्व कर दिया था। तो ये था फर्स्ट राउंड के बारे में। सेकेंड राउंड था जो वो डिज़ाइन प्लस DSA था। तो ये जो राउंड स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली डिज़ाइन राउंड आप बोल सकते हो। इसमें बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बेसिक था ये। लाइक वंस यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, ये सब चीज़ें आपके लिए नोन हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या चेक कर रहे थे कि मुझे MVC आर्किटेक्चर पता है कि नहीं, फिर जो भी फ्रेमवर्क में यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरली आपको बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट वगैरह यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो वो
वो बेसिकली देख रहे थे कि इसने यूज़ किया है, कितना एक्सपीरियंस है इस पे, और उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। मतलब वो बेसिकली आपको डिज़ाइन करने बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, मैं आपको दे देता हूँ कि पेमेंट सर्विस आपको बनाना है, ठीक है। पेमेंट सर्विस आपको बेसिकली एक कार्ड डिटेल्स दिया जाएगा और आपको उस कार्ड डिटेल्स को यूज़ करके पेमेंट चेकआउट करना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन होता है, ये वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब उनका ये सॉल्यूशन, मतलब वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इसको सॉल्व करो, लाइक एग्जैक्ट लो लेवल थिंग्स बताओ। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको आप कैसे डिज़ाइन करोगे, लाइक कंट्रोलर क्या क्या लेयर होगा आपका, कंट्रोलर लेयर होगा, सर्विस लेयर होगा, डेटा लेयर होगा, और फिर आपको बेसिकली वो एक लेयर कोड लिखने भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे सर्विस लेयर लिखने को कहा गया था, ठीक है, और कंट्रोलर लेयर कि आपका कंट्रोलर, बेसिकली सारे लेयर्स का थोड़ा सा स्निपेट लिखने को कहा गया था, जहाँ पे बेसिकली वो चेक कर रहे थे कि मतलब मैं कंट्रोलर एक्सपोज कैसे कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस कैसे यूज़ कर रहा हूँ, फिर मेथड के नाम वगैरह कैसे लिख रहा हूँ। मेथड बेसिकली पूरा मेथड के अंदर का डेफिनेशन नहीं लिखना हो रहा था, बस सिग्नेचर लिखना हो रहा था, और आपको बताना हो रहा था कि ये सिग्नेचर रहेगा मेथड का, ये पैरामीटर रहेगा, और ये आउटपुट ये मेथड को कॉल करने से मिलेगा। तो ऐसी वाली चीज़ें वो पूछते हैं। तो इससे बेसिकली वो देख रहे थे कि आपने कितना हैंड्स ऑन कोड कर रखा है, राइट। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने मुझसे टेस्ट के बारे में पूछा। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है टेस्ट, यूनिट टेस्ट वगैरह लिखने में। तो मैंने उनको बताया कि किस टाइप के टेस्ट होंगे टेस्ट क्लासेस में, क्या क्या लाइब्रेरी मैंने पहले यूज़ कर रखा है, फिर टेस्ट कैसे होंगे, यूनिट टेस्ट कैसे लिखता हूँ। तो वो सब नॉर्मल कन्वर्सेशन ही था वो, मोस्टली। तो या सो ये था ओवरऑल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के वे में। इसमें बेसिकली आपको आप जब भी कोड लिख के दिखा रहे हो ना, तो वहाँ पे आप मेक श्योर करो कि जो एनोटेशंस वगैरह यूज़ करो, इट माइट बी पॉसिबल कि आप भूल गए हो, राइट। सो एग्जैक्ट सिंटेक्स याद नहीं रहता, दैट डजेंट मैटर, आप कन्वे कर दो आप क्या करना चाह रहे हो, और आपने क्या लाइब्रेरी यूज़ किया है, तो वो रिलेट कर लेंगे। सो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो हाँ, ये भी काफ़ी मीडियम लेवल राउंड था मेरे लिए। उसके बाद सेम राउंड पे मुझे एक और क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एरे बेस्ड क्वेश्चन था। सो इस पे भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है। सो ये क्वेश्चन भी मैंने करा हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मतलब उस पर्टिकुलर राउंड में, लाइक होता क्या है कि आप जब इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो कभी कभी आप थोड़ा नर्वस भी होते हो, राइट। तो एग्जैक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके माइंड में आता नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने कर रखा था, मुझे याद था कि मैंने कर रखा है, बट मुझे उस वक्त वो होता ना, क्लिक नहीं कर रहा था कि क्या लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या था। सो ये भी एरे बेस्ड है, एरे मैनिपुलेशन बेसिकली। तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एरे बेस्ड पे। ये भी मीडियम लेवल क्वेश्चन था, जो मैंने काइंड ऑफ ऑप्टिमली सॉल्व नहीं किया था, बट या नाइव एक नाइव सॉल्यूशन दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ था, और फर्दर ऑप्टिमाइज हो सकता था, स्कोप था, बट दैट इज इनफ। वो बेसिकली चेक करते हैं ना कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो कैसा है, लाइक आपकी थिंकिंग क्या है। आप पहला चीज़ तो आपको लाउडली, लाइक यू हैव टू थिंक लाउड, ठीक है। आप जो भी सोच रहे हो आप कन्वे कर रहे हो, और फिर अप्रोच कर रहे हो उस क्वेश्चन को, ब्रेक डाउन करके आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। तो उससे इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम को समझ गया है और ये उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। तो ये भी अच्छा राउंड था, लाइक इसके बाद भी पॉजिटिव फीडबैक था। सो इसके बाद मेरा थर्ड राउंड हुआ था। तो थर्ड राउंड जो था वो हायरिंग मैनेजर राउंड था। सो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग मैनेजर बेसिकली प्रोजेक्ट लीड करते हैं। तो एक वन ऑफ द इंजीनियरिंग मैनेजर ने ये राउंड कंडक्ट किया। सो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे मुझसे। सो ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्निकल एंड बिहेवियरल आप बोल सकते हो। सो इस राउंड में जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो एक बिहेवियरल क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा मुझे, वो बोला कि आप इस इंटरव्यू के लिए आए हो, और आप कैसे श्योर हो कि ये जो आप न्यू एम्प्लॉयर, जैसे पेपल के लिए मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, तो वो आपके करियर डिसीजन के लिए सही है, राइट। कि लाइक कुछ तो सोचा होगा आपने इस पेपर में अप्लाई करने के पहले। तो वहाँ पे वो पूछ रहे थे बेसिकली कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो करियर डिसीजन में आपने ये जो डिसाइड किया है इस न्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, वो सही है। तो मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरा जो भी रीजनिंग था, वो मैंने बता दिया। तो ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि
उसके बाद वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगे कि मतलब मैंने कितने बड़े टीम में काम किया है, बेसिकली टीम साइज़ क्या था, मेरा रोल क्या था, मैं किस किस डोमेन पे काम कर चुका हूँ, मेरा बेसिकली ये ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि आप आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट, आप डेवलपर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोड लिख रहे हो, उसके साथ साथ जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते हो तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो वैसे वैसे आप डिफरेंट रोल्स भी एक्वायर करते हो, राइट। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं करते हो। पहले क्या होता है, जब आप आउट ऑफ कॉलेज आते हो, फ्रेशर रहते हो, तो आपको स्टोरीज वगैरह दिया जाता है, आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और आप उसके हिसाब से अपना कोड लिख के दे देते हो। थोड़ा थोड़ा आप सीनियर होते हो तो आपको पूरा का पूरा वो जो भी प्रोजेक्ट है, सपोज एक प्रोजेक्ट आया है, एक छोटा सा इनिशिएटिव है, वो करना है आपको, तो आपको पहले एनालाइज भी करना पड़ता है, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या क्या स्टोरीज करना है इसके अगेंस्ट, उसके बाद आपको कुछ पीओसीज वगैरह करना है कि नहीं, ये वो सारा एनालिसिस वाला फेज भी आपको करना पड़ता है। बेसिकली इनिशियल स्टेट में आप देखोगे बीएस वगैरह करते हैं, बट जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे जाओगे वहाँ पे टेक लीड्स वगैरह, बीएस वगैरह, ये सारी चीज़ कोलैबोरेट करके करते हैं। तो वैसे वाली चीज़ें भी वो लोग ट्राई कर रहे थे समझने का कि मुझे एक्सपोजर है कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम कोडिंग व्हाट एल्स आई हैव डन। उसके अलावा जैसे जैसे मुझे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते गए, वैसे वैसे मैंने बताया कि मैंने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने पूछा, लाइक वंस आई एक्सप्लेन कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट ये था, ये करता था, तो उन्होंने बोला कि लाइक दे स्टार्ट आस्किंग कि वहाँ पे कोई स्केलेबिलिटी इश्यूज आए थे क्या, स्केलेबल है क्या वो डिज़ाइन, आप स्केलिंग के लिए क्या कर सकते हो, थ्रूपुट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो। सो वो मोस्टली सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस पे आते हैं बेसिकली। सो वो बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चंस की और चलने लगे, जहाँ पे बेसिकली दे केयर मोर अबाउट स्केलेबिलिटी एंड थ्रूपुट्स एंड अदर स्टफ्स। सो वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी मैंने कर रखा था, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से बताया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि मैंने आपने करा नहीं है बट फिर भी आपको नॉलेज हो जाता है कि मतलब अगर कुछ स्केलिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो वो कैसे आप सॉल्व करते हो। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस पता होंगे, बट हाँ मुझसे जो पूछे जा रहे थे आई वॉज एबल टू आंसर देम, तो वो इंटरव्यूअर काफ़ी सेटिस्फाइड था मेरे आंसर से। और कुछ अगर इंटरव्यूअर की तरफ से भी इनपुट्स होते थे तो वो मुझे बोल देते थे कि ये भी कर सकते हैं। तो ये भी आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर कन्वर्सेशन था, जहाँ पे आप अपने इंटरव्यू के साथ बात करते हो कि आप एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको स्केलेबल कैसे बनाए, उसका थ्रूपुट कैसे हाई रखे, कैसे वो रिजिलियंट हो आपका सिस्टम। ऐसे वाली चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती है। और ये राउंड मोस्टली आप बोल सकते हो सीनियर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर, एज अ SD1 आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है इन चीज़ों के ऊपर, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इतने डिटेल में आपको SD1 और फ्रेशर के लिए नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो रहेंगे, लाइक DSA वगैरह का जो भी राउंड है वहाँ पे आप क्वेश्चन सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मुझे थोड़ा सा लो लेवल डिज़ाइन के ऊपर भी पूछा गया, मतलब लो लेवल डिज़ाइन और उसके इम्प्लीमेंटेशन चॉइसेस। जैसे मैंने जो भी टेक स्टैक था मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट में, तो वो टेक स्टैक हमने क्यों यूज़ करा था, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ऑल्टरनेटिव्स थे, हमने वही टेक स्टैक क्यों यूज़ किया। अगर मैं स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा हूँ, कॉटलिन यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, वो कैसे बेनिफिट करता है आपको, आपके प्रोजेक्ट को बेसिकली। हाँ, तो ये था ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिलेटेड। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा था कि आपके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ डन क्या है, लाइक व्हेन डू यू से, जब आप एक पर्टिकुलर स्टोरी शिप करते हो प्रोडक्शन में, तो आप कब बोलोगे कि वो स्टोरी कंप्लीट है, लाइक आपके हिसाब से डेफिनेशन ऑफ डन क्या है, लाइक आप कब बोल सकते हो कि ये जो आपने स्टोरी करा है या कोड लिखा है ये अब प्रोडक्शन में जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे उनका एक्सपेक्टेशन, ये भी एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ही है क्वेश्चन, ये फ्रेशर या SD1 को बहुत रेयरली पूछा जाएगा। तो यहाँ पे भी उनका एक्सपेक्टेशन यही था कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, राइट, एक पर्टिकुलर कोड का क्वालिटी चेक करने के लिए और प्रोडक्शन तक ले जाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो आंसर करा था वो एक कोड डेव एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक जाने के पहले हम लोग जो जो चेक करते हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला बात तो क्वालिटी कोड है, परफॉर्मेंट कोड है।
फिर बग के लिए जो भी रिग्रेशन टेस्ट वगैरह वो प्रॉपर है, और इसके अलावा जो भी इंटीग्रेशन वगैरह थर्ड पार्टी के साथ होते हैं वैसे वाले जो भी टेस्ट होते हैं वो रन करके ओवरऑल हम बोल सकते हैं बिफोर प्रोडक्शन कि हाँ ये अब फुल्ली वेरीफाइड एंड चेक कोड है, नाउ दिस कैन बी प्रोमोटेड टू प्रोडक्शन। सो वो एक बेसिकली एक वर्क फ्लो और व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू हैव योर कोड इन प्रोडक्शन, वो बेसिकली वो समझने का कोशिश कर रहे थे। सो इस क्वेश्चन को भी मैंने इजीली आंसर कर दिया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, एंड टू एंड वर्क फ्लो में मैंने काम कर रखा था, तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी था। सो या ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, तो आपको उतना कुछ ऐसे मतलब बाहर से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। आप डे टू डे जो आप ऑफिस में काम करते हो, एक कोड लिखते हो, उसको प्रोडक्शन तक ले जाते हो, तो आप ये सब चीज़ सीख जाते हो। तो ये बेसिकली वर्क फ्लो का ही पार्ट है। इसके बाद मुझे एक बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे मुझे पूछा गया कि व्हाट डू यू रिग्रेट द मोस्ट इन योर लास्ट प्रोजेक्ट। सो ये एक मेरे लिए एक डिसीजन था इन माई लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने एक्सप्लेन करा, विच डिड नॉट गो वेल, एंड उसके बाद मेरी क्या लर्निंग्स थी उससे और उसको मैं आगे कैसे इम्प्रूव करा। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इट कुड बी अ प्रोडक्शन बग, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक कोई ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा डिसीजन विच डिड नॉट गो वेल और उसके हिसाब से आपका उसके ऊपर क्या लर्निंग है और कैसे आप आगे इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये एक बिहेवियरल क्वेश्चन था। सो ओवरऑल ये एक अच्छा राउंड था जहाँ पे वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन। जो मेरा इंटरव्यू था वो भी इंजीनियरिंग मैनेजर था, तो वो भी काफ़ी टेक्निकल था। सो ओवरऑल ये राउंड बोथ टेक्निकल एंड बिहेवियरल बोल सकते हो। इसके बाद जो मेरा राउंड था वो डीएसए बेस्ड था प्लस थोड़ा प्रोजेक्ट रिलेटेड था। यहाँ पे मैंने लॉगिन एक्सप्लिसिटली मेंशन किया क्योंकि मुझे एक लॉगिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने डाला है। सो पहले मैं बता दूँ, मुझे 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। वहाँ पे जो पहला डीएसए का क्वेश्चन था वो यहाँ पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर लिख रखा है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ किया था। सो बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जिसको बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये मुझे मैंने पढ़ा हुआ था इसके बारे में, बट मुझे उतना एग्जैक्ट सॉल्यूशन याद नहीं था, बट हाँ वो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते वो आ गया, लाइक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैंने आई वाज एबल टू प्रोवाइड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे भी मैंने लाइक नाइफ से लाइक नाइफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक गया। मैंने बहुत सारे लाइक फाइनल हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ करने के पहले मैंने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑप्शन मैंने बताए थे विच डिड नॉट गो वेल फॉर डिफरेंट सिनारियोज। तो मैंने वैसे जब भी मैं एक नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करता था वो क्वेश्चन पूछे थे एंड फिर मुझे समझ में आता था कि नहीं ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता इस केस के लिए। तो उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करते गया बेस्ड अपॉन द सिनारियोज जो मुझे कवर करने थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, और फाइनली ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर से मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। तो इंटरव्यूअर वाज क्वाइट हैप्पी कि मैं ऐसे नाइफ से ऑप्टिमल तक गया। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आपने पहले कर रखा है और आप तुरंत उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देते हो विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपने वो क्वेश्चन पहले कर ही नहीं रखा है या आपको आइडिया ही नहीं है वो कैसे सॉल्व होगा, तो आप जैसे इवॉल्व करते हो अपने नाइफ सॉल्यूशन से ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ, वो काफ़ी आप बोल सकते हो कि काफ़ी इम्प्रेसिव होता है इंटरव्यूअर्स के लिए कि वो हिंट दे रहे हैं एंड यू आर एबल टू कैच देम एंड देन यू आर एबल टू इम्प्रूव योर सॉल्यूशन। तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। राउंड थोड़ा सा ट्रिकी था मैं बोलूँगा, लाइक थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। तो ओवरऑल लाइक फाइनली मैंने उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे दिया, तो इंटरव्यूअर वाज हैप्पी। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जो कि ट्रेन शेड्यूलिंग के ऊपर बेस्ड है। ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको यूट्यूब वगैरह में काफ़ी चैनल्स पे मिल जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं था, बेसिकली स्टोरेज के लिए आई गेस हैश मैप या कुछ यूज़ करा था, बट ये मोस्टली कंप्यूटेशन रिलेटेड है कि आप कंप्यूट कैसे करोगे और हाउ विल यू गेट अ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर दिस। बेसिकली ये क्वेश्चन था कि लेट्स से यू नो द नंबर ऑफ काउंट फॉर द ट्रेन्स और फिर आपको टाइमिंग्स पता है और उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स निकालने हैं, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन था कुछ, तो ठीक है ये आपको मिल जाएगा।
तो ये मोस्टली कंप्यूटेशन बेस्ड था, ऐसा कुछ नहीं कि वो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये मोस्टली कंप्यूटेशन बेस्ड मुझे लगा, जहाँ पे आई कुड नॉट फाइंड द आई कुड नॉट गिव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट दो एक नाइफ सॉल्यूशन मैंने दिया था, लाइक विच वॉज प्रिटी गुड, लाइक नॉट गुड, लाइक इट कुड बी बेटर, बट ठीक था, लाइक विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी मुझे टाइम लग गया था, दूसरे क्वेश्चन में भी मैं ऑप्टिमल तक जा नहीं पाया। तो ओवरऑल मतलब सॉल्यूशन तो मैंने दिया था, उसको फर्दर मेरा क्या आइडिया था वो भी मैंने कन्वे कर दिया था, तो इंटरव्यूअर खुश था। उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो एक लॉगिंग रिलेटेड था, तो ये बेसिकली इतना स्ट्रेट अवे नहीं था, ये बेसिकली थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलता है। बेसिकली आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो एक जेनरिक लॉगिंग लाइब्रेरी हम लोग लिखते हैं, जहाँ से बेसिकली वो सिर्फ लॉग नहीं करता है, साथ में बहुत सारे मैट्रिक्स वगैरह भी लॉग करता है। और उसके अलावा ऐसा लॉगर होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप ऐसा मान के चलो कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, लाइक कन्फिगरेबल होता है, काफ़ी एक्सटेंडेबल होता है, तो वैसी वाली चीज़ है। तो मुझे एक बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर चीज़ लॉक करना है और आप उसको लॉक कैसे करोगे, और वो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप जो कोड लिख रहे हो उसके लिए वो लॉक करना, नहीं, वो प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होना चाहिए। जो भी बंदा वो कोड लिख रहा है और वो लॉक करना चाहे तो वो कर सकता है, ऐसा एक लाइब्रेरी। और उसको आप किस लेयर पे लिखोगे, लाइक बेसिकली आप कुछ भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो विच कैन बी रीयूज्ड लाइक अक्रॉस प्रोजेक्ट, तो वो एक पर्टिकुलर लेयर पे होता है। मतलब ये आपको अभी उतना कुछ मतलब मैं डिटेल्स में बता नहीं सकता, बट ये लाइब्रेरी ओरिएंटेड है, और दिस इज़ अ बिट ऑफ रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ऑल्सो। ये भी मैं बोलूँगा कि SD1 और फ्रेशर्स के लिए नहीं होगा। मोस्टली SD1 का भी पता हो सकता है अगर उसने देख रखा है या कर रखा है, बट या फ्रेशर्स के लिए तो नहीं होगा। तो ये ओवरऑल सीनियर इंजीनियर्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये राउंड भी काफ़ी अच्छा था। ये राउंड मतलब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लाइक काइंड ऑफ बार रेजर राउंड, बट बट ओवरऑल अच्छा था, तो इसका फीडबैक भी पॉजिटिव निकला। सो ये 4 राउंड ही थे मेरे जो पेपर में SD2 रोल के लिए कंडक्ट हुए। सो या आई होप आपको राउंड्स और क्वेश्चंस किस टाइप के डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ DSA पूछे जाते हैं आपको समझ आया होगा, और बिहेवियरल क्वेश्चंस भी जो मैंने डिस्कस करे उससे क्या स्किल्स मेजर करते हैं वो, तो भी आई होप आपको समझ में आया। एक चीज़ और मैंने मिस किया, बिहेवियरल क्वेश्चंस में एक मतलब स्किल्स जो वो चेक करते हैं वो होता है लिसनिंग स्किल, कि आप क्वेश्चन को सुन के समझ पा रहे हो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर रहे हो। आप ऐसे इमीडिएट आंसर नहीं कर रहे हो, यू आस्क क्वेश्चंस, यू अंडरस्टैंड कि वो क्या पूछ रहे हैं, एंड देन यू रिप्लाई विथ योर सॉल्यूशन। तो वो चीज़ भी काफ़ी मैटर करता है फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, जहाँ पे वो देखते हैं कि हाउ काम एंड कंपोज्ड यू आर बिफोर यू आर गिविंग एनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बाद CTC जैसा कि मैं अभी पेपाल में काम कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द CTC, बट मैं एक रेंज बता सकता हूँ। अगर मुझे एक रेंज बताना हुआ तो 30 to 45 लाख पर एनम CTC आप ऐसा पकड़ के चलो। ठीक है, ये SD2 का रेंज मैंने बताया आपको, आई गेस ये काफ़ी वेबसाइट में भी अवेलेबल होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सो यही था, मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था कि किस किस टाइप के राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है वगैरह वगैरह। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बोनस टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि अगर आप DSA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गो फॉर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर लीड कोड के आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इनफ हैंड्स ऑन कर लेते हो, तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस इंटरव्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।